किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों, आज बोबुआ के सरकारी स्कूल में बालिका सम्मान समारोह किया और जिसकी मुख्य अतिथि सजना सातरोड़, समाज सेवी सजना सातरोड़ पहुंच चुकी है। देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें बोबुआ के सरकारी स्कूल में पहुंच चुकी हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें। आपको बता दें, सजना सातरोड़ लंदन में पढ़ी है और आजकल समाज सेवा में लगी हुई हैं, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। ये देख सकते हैं स्कूल में पहुंचने के बाद बच्चों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रगान और उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आवाज ना आए, सभी सावधान, विश्राम, सावधान। छोटे बच्चे शोर नहीं बिल्कुल भी। ये सभी है जो बाहर खड़े हुए हैं, बच्चे, युवा। आप लोग कुर्सियों पे बैठ सकते हो, लेकिन अगर लेडीज आए तब उन्हें मौका दे देना। करते हैं आपका स्वागत हम, अभिनंदन अतिथिगण स्वागतम। करते हैं आपका स्वागत हम, अभिनंदन अतिथिगण स्वागतम। माथे पे तिलक लगाकर, फूलों का हार चढ़ाकर, चरणों में शीश झुकाकर, हम आपका मान बढ़ा के करते हैं आपका स्वागत हम, अभिनंदन अतिथिगण स्वागतम। करते हैं आपका स्वागत हम, अभिनंदन अतिथिगण स्वागतम। फूलों की माला में हमने प्रेम भाव पिरोया है, आरती की थाली में ज्ञान का दीप जलाया है। माथे पे तिलकर चंदन मिलकर करते अभिनंदन, चरणों में शीश झुकाकर हम अब करते हैं वंदन। करते हैं आपका स्वागत हम, अभिनंदन अतिथिगण स्वागतम। करते हैं आपका स्वागत हम, अभिनंदन अतिथिगण स्वागतम। आपके दर्शन ने हमको शुभ दिन ये दिखलाया है, आपके पावन चरणों ने इस जगह को स्वर्ग बनाया है। बड़े धन्य हुए हम सारे जो आज है आप पधारे, पावन पावन कदमों ने बदले हैं देखो नजारे। करते हैं आपका स्वागत हम, अभिनंदन अतिथिगण स्वागतम। करते हैं आपका स्वागत हम, अभिनंदन अतिथिगण स्वागतम। धन्यवाद। ये प्रोग्राम स्पेशली महिलाओं के लिए है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आने की कोशिश करें। हम अभी प्रभात फेरी भी करके आए हैं, उसमें भी कोशिश की है कि महिलाएं जागरूक हो, अपने विचारों को प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें और अपनी लड़कियों को, अपनी बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में भेजें। दो मकसद से ये है, एक तो हमारी बालिकाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है 2-3 सालों के इसमें सत्रों में, उन्हें हमें सम्मान करने का मौका मिला है और आगे भी इस तरह से बढ़ता रहे हमारा स्कूल।
उस इच्छा से हमने एक बहुत ही शानदार चीफ गेस्ट को बुलाया है, शानदार पर्सनैलिटी को बुलाया है, उसे सुनने का मौका मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं इस सत्र में हमारी जो 3 लड़कियों ने गीता महोत्सव में श्लोक में जिला स्तर में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया, हजार रुपए मिले, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी, एक एक करके आए और अपने श्लोक सुनाएं। संस्कृत क्यों पढ़ते हैं हम हमारे स्कूल में? हम तो आम बोलचाल भाषा में संस्कृत को इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी हमें संस्कृत को क्यों पढ़ना सिखाया जा रहा है? कहा जाता है संस्कृत संस्कृति को बढ़ाती है, हमारी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए। कैसे, क्या है ये संस्कृति, क्यों जरूरी है संस्कृति को आगे बढ़ाना और कैसे बढ़ रही है इन श्लोकों से? एक बार ये श्लोक सुनेंगे, फिर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि भाई मैं एक शिक्षक हूँ, बीच बीच में सवाल जरूर दूंगी आपको, उस पर विचार जरूर करना। ये जो युवा बैठे हैं वो जरूर विचार करना। आ जाओ भाई, आ जाओ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निकेतनम, विनयज्ञानम नगारोणम, बलम सबक्यं भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, पथि पाषाणा विषमा परक्रा, हिंसा पशवै प्रीतो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जेहि भज भज शक्ति, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, कुरु कुरु सत्यं ध्येय समरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। धन्यवाद। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवे, मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 का प्रथम श्लोक है। इसमें राजा धृतराष्ट्र सारथी संजय से बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे व पांडु पुत्रों ने क्या किया? अगला श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 का 7वां श्लोक है। इसमें साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं प्रत्येक युग में पैदा होता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। अगला श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 का 8वां श्लोक है। इसमें जब जब धर्म की हानि होती है तो अधर्म का विनाश करने के लिए मैं अपने आप की रचना करता हूँ। धन्यवाद। दिते सूर्य धरणी विहस्ते, पक्षी कूंजति कमल विकस्ते, नदते मंदिर ऊंचे ढक्का, श्री तसलील सेलती नौका। पुष्पे पुष्पे नाना रंग, ते सुडयन्ते चित्र पतंग, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रं, विदय वर्ण विभाति चित्रम्। धेनुं प्रातः यच्छति दुर्गं, शुद्धं स्वच्छतं मधुरं सिंहार्थं, गहनैव पीने व्याघ्रो व्रजति, ऊचे तत्र च सिंहेन रजति। कोटक राज श्री प्रभु धावत
धावन समय किमपि न खादं पश्यत भलुकम् इमं करालं नृत्यति थे कुरु करतालम्। वेरी गुड, थैंक यू। बाहर से आए सभी अतिथिगण व मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रितिका, कक्षा 10वीं की छात्र, आप सभी को महिलाओं के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लड़की है तू, कहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। लड़की है तू, कहाँ भाग रही है दुनिया से लड़ने। लड़की है तू, क्या करेगी पढ़ लिख कर। पूरी जिंदगी जितने ताने लड़कियों को सुनने पड़ते हैं, शायद ही किसी और को सुनने पड़ते हो। अपनी मर्जी का नहीं कर सकती, कहीं जाने की इजाजत नहीं, पढ़ाई पर रोक, और शादी हो जाने के बाद घर संभालो, बच्चे संभालो, तीनों टाइम अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ। अगर कुछ गलती हो जाए तो सिर झुकाकर चुपचाप सुनते जाओ, क्योंकि लड़की हो तुम। जीवन में आगे तो लड़के बढ़ते हैं, लड़कियां तो कमजोर होती हैं। पैदा होने से मरने तक बस बोझ समझा जाता है लड़कियों को, पहले माँ बाप के लिए, फिर पति के लिए, क्योंकि लड़की हो तुम। लड़कियां तो घर के चूल्हे चौका करने के लिए पैदा हुई है। लड़कियां है तू, मुश्किल है तेरा आगे बढ़ना, क्या करेगी तू। लड़कियां तो डरपोक होती हैं, लेकिन लड़कियों मेरी इस बात को सुन लो, डरने वाले को ही डराया जाता है, हारने वाले को ही हराया जाता है, जीतने वाले को ही आगे बढ़ाया जाता है। तुम लड़कियों की पता है सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अगर कोई तुम्हें जोर से डांट दे तो तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी इस सोच को अपने अंदर ही दबा लेती हो, क्योंकि तुम लड़की हो। लेकिन ये तुमको साबित करना पड़ेगा कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। जिंदगी में आगे बढ़ना तुम्हारी जिद है, सिर्फ एक सपना नहीं। लड़कियां अपने सपने को खुद ही मार देती है, ये सोचकर कि लड़कियां की कौन सुनता है। जिंदगी भर एक आम लड़की बनकर रह जाती है और लोगों के ताने सुनती रहती है। लेकिन वे लड़कियां जिनके अंदर जुनून होता है कि नहीं, कुछ करके दिखाना है, कमजोर कहने वालों के मुंह पर कामयाबी का तमाचा लगाना है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनसे भी आगे निकलकर पूरी दुनिया को दिखाना है। कल्पना चावला, अरुणा सैनी, हिमा दास, मैरी कॉम, इंदिरा गांधी, ऐसे और भी नाम जिन्होंने ये साबित कर दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं, इनको रोकने के लिए भी लोग आगे आए, लेकिन इन्होंने लोगों की परवाह न करते हुए अपने फैसले से पूरी दुनिया को बदल दिया। लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां क्या करेंगी पढ़ लिख कर, लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं। इन सब का बस एक ही जवाब है, लड़कियां कर सकती हैं, लड़कियां किसी से कमजोर नहीं। पूरी दुनिया जिस नाम के नारे लगाती है, आपको वो उपलब्धि हासिल करके दिखानी है, और तेरे हौसले तोड़ने, तेरी कमजोरियां बताने, तुझे नीचे गिराने आएंगे लोग आगे, लेकिन तुझे किसी की परवाह नहीं करनी। आखिरी में यही बोलना चाहूंगी कि तू लड़की है तो क्या हुआ, तुम्हें अपने हौसले को खुद बढ़ाना होगा। और ये खूबसूरत पंक्तियां ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे गिराने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे गिराने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नीचे गिराने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। धन्यवाद। अपनी एक प्रस्तुति देना चाहेंगे भूमिका। भूमिका को मैं बुलाना चाहूंगी, आ जाओ भूमिका। Everyone, so today tell you about women empowerment. About 50 of India population is protected by women only. So the country fully depends on half population. That means women who are not empowered and still by the many social issues of abusing. In India, there is a tradition of worshipping many females goddesses, including honoring women in the society such as mother, aunt, son, wife, and other family relatives or friends, but it doesn't mean that the country
country need for growth can be fulfilled by the respecting or honoring women. In the order to really give a woman empowerment to India society, that means cause of evil practices against women that are the hierarchy and male dominate society structure need to be understood. Women empowerment is about giving women equal chances in their life. It means helping women get good education, job, and say in the empowered. When women are not empowered, we why can achieve their goals and make the world better. It's important for everyone, including family, school, and government, to support women's right on their opportunities. By doing this, we create a fair society about both men and women can success in and the empowering women benefits. The women benefits of women empowerment. Empowering women has a numerical benefits both for man and woman, themselves and the societies as a whole. For example, studies have shown that when women are economically empowered, they are not better able to support their family, contribute their communities, and invest their own education and future. Thank you and have a nice day. Respected chief guests, headmaster, teachers, and all my dear friends. Today I will share my thoughts on the role of women in today's society. The role of women in today's society. Women are known to be the symbol of stability, love, strength, sacrifice, and courage. The role of women in today's world is changing significantly. Women are now well educated and self dependent. They have become successful in their fields like politics, education, sports, entertainment, technology, etc. Today's progressing world has brought a new hope and has empowered women positively. They have become successful in their lives. Kalpana Chawla, Indira Nooyi, Mother Teresa, PVC Sidhu, and many more have success in their fields. They are idol youth for across. The role of women in today's society is really important. They are working efficiently in all fields, from housewives, managers to CEOs. Women are working professionally in jobs. Thank you. Have a bright day. Today, I'm Ishu present here. Today we are gathered here for the proud of women. Women give their best performance in world. All women can achieve their goals when they think positive. Positive mindset is not just a mindset, it's a way of life. When you woke up in the morning, ask yourself, what can I achieve today? Instead of dreading challenges, embrace them. Remember, the sun shines bright after the storm. But let me ask you this, how often can we let negativity control us? A single failure, a harsh comment, or even a bad day run our confidence. Why? Because we focus on the problems, not the solution. But here the secret. Positivity does not mean ignoring difficulties, it means believing you can overcome them. As the great author Helen Keller once said, keep your face to the sunshine and you cannot see the shadow. So, dear friends, next time you get tugged, deep breathly and smile and say to yourself, I got this, because you do. Make every day countings and inspire to others to do the same. Whatever you are thinking, whatever you are replying in positive way. Thank you. Have a nice day. मेंढक, फिर वो कुएं का मेंढक रह जाओगे तो हमारा देश भी पिछड़ जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड के साथ मैच करने के लिए हमें उनकी भी भाषाएं, उनकी भी संस्कृति की भी जानकारी होनी चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए। वो तभी होगा जब हम अलग से मेहनत दिखाएंगे। इसलिए इनके लिए स्पेशल तालियां एक बार और। अब अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। ये बीच में गड़बड़ तो होती रहती है और ये सरकारी स्कूल के सिस्टम में ज़्यादा हो जाती हैं। कोई नहीं, अब हमारी 7वीं क्लास की अब हम फटाफट तैयार करेंगे। लोग भी काफ़ी सुनने वाले आ गए हैं, मतलब हमें समझने वाले आ गए हैं शायद। तो बच्चे आप लोग बैठ सकते हो।
जिस भी बच्चे के दादा दादी आते हैं वो स्टेज पर आकर बैठेंगे, क्योंकि आज का ये समारोह दोनों के लिए है, महिला और बुजुर्ग, उन दोनों के सम्मान के लिए बना हुआ है। तो एक अपने स्कूल के जिन भी बच्चों के दादा दादी आते हैं स्पेशली हमें मिलवाओ और उन्हें आगे बिठाएंगे। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण व मेरे प्यारे सहपाठियों और समस्त ग्रामवासियों, पहले तो मैं आप सभी का हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं मनीषा चहल आपके बीच हरियाणवी बोली में 2-4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दौलत सोरत जे चली जावे कि दौलत सोरत जे चली जावे, टाइम पड़ जा खोटा रह कि दौलत सोरत जे चली जावे, टाइम पड़ जा खोटा रह। सगी साथी कोई ना होता, सगा साथी कोई ना होता, दुख हो जा मोटा रह, दुख हो जा मोटा रह। कुछ ना अच्छा लगता चिंता मन ने खा जा है कि कुछ ना अच्छा लगता चिंता मन ने खा जा है। हाँ औरत पर खी जावे जब घर में टोटा आ जा है, हाँ औरत पर खी जावे जब घर में टोटा आ जा है। माँ बाप की लाठी होवे बेटा कि माँ बाप की लाठी होवे बेटा जे पूरा साथ देवे तो, माँ बाप की लाठी होवे बेटा जे पूरा साथ देवे तो, जब पड़े जरूरत टेम पे हाथा में हाथ देवे तो, कि जब पड़े जरूरत टेम पे हाथा में हाथ देवे तो। आँखें ते दिखना कम हो गया, आँखें ते दिखना कम हो गया, बुढ़ापा जोर दिखावे है, आँखें ते दिखना कम हो गया, बुढ़ापा जोर दिखावे है। फिर बेटा परख्या जावे जब घर में बहू आवे है, बेटा परख्या जावे जब घर में बहू आवे है। बेटी घर की इज्जत होवे जे लेवे बुराई ना कि बेटी घर की इज्जत होवे जे लेवे बुराई ना। फिकर रहे जावे जब तक जावे ब्याही ना, फिकर रहे जावे कि जब तक जावे ब्याही ना। पुराने लत्ते पहन छोड़ के, पुराने लत्ते पहने छोड़ के जावे टोर में, बेटी परखी जावे जवानी के दौर में, बेटी परखी जावे जवानी के दौर में। भाई भाई कहन तो फिरनिये कोई भाई ना बनता रहे कि भाई भाई कहन तो फिरनिये कोई भाई ना बनता रहे। खून के रिश्ते भी अलग हो जाए क्या जननी माई रहे कि खून के रिश्ते भी अलग हो जाए हैं क्या जननी माई रहे। जे बात इज्जत पे आवे ये बात हो जा अड़ाई पे, जे बात इज्जत पे आवे जात हो जा अड़ाई पे। इज्जत भाई परख्या जावे जे बात हो जाए लड़ाई पे, भाई परख्या जावे जे बात हो जाए लड़ाई पे। धन्यवाद। प्लान कर रही थी मैं, मेरी छात्राएं हैं जो अब प्रस्तुति देने आएंगी, वो कह रही थी मैडम हमें तो बोलते रहते हो पढ़ लो पढ़ लो, कभी किसी पढ़े लिखे को बुलाकर हमें बताओ तो इसका फायदा क्या होगा। तो मैंने कहा पहले तुम अपना दम दिखाओ, मैं किसी दमदार को दिखा दूंगी। तो आज वो दिन आ गया है जो एक दमदार पर्सनालिटी, किस बात में दमदार, पढ़ाई तो हम सारे ही करते हैं। मैडम बीबीए है, पहले बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद इन्होंने LLB की है, दिल्ली से की है, LLM किया है, लंदन से किया है। पढ़ाई तो फिर भी सारे ही कर लेते हैं। लंदन से पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है। किसके लिए लड़ी है? नागरिक के अधिकारों के लिए लड़ी है। बहुत शानदार संविधान में कानून जुड़वा दिए हैं। संविधान जो हमारा सबसे ऊपर का कानून है उसमें नागरिकों के अधिकारों को दिलवाया, और उसके बाद जब वो टॉप पे है वहां पर पैसों की कमी नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे केसेस आ सकते हैं आपके पास कि आप उसके लिए अपनी मर्जी के पैसे मांग सकते हो, लेकिन वो सब मतलब साइड में करके या उसको कम करके समाज सेवा की तरफ पहुंचे हैं। तो ऐसे लेडीज कमी दिखते हैं। तो एक बार और संजना सातरोड जी का धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और अब मैं वो लड़कियाँ जो चाहती थी आगे भी कंटिन्यू करेंगे, कोशिश है कि और अच्छे और बढ़िया ढंग से आगे भी कंटिन्यू करें, ऐसे ही शानदार महिलाओं को बुलाया जाए और थोड़ा सा प्रोत्साहन या फिर एक तरह से इंस्पिरेशन के लिए टाइम पे हमें भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समाज में दोनों बातें चलती हैं। हमें आज़ादी दी जाती है तो कभी कभी उस आज़ादी के थोड़ी सी चूक के कारण से वो आज़ादी वापस लेने की भी कोशिश हो जाती है।
तो महिलाओं को भी लगातार संघर्ष में रहना है। तो इसी उपलक्ष्य में नेक्स्ट प्रोग्राम इन अधिकारियों के बिना ये प्रोग्राम सैंक्शन ही नहीं होता। तो इनके लिए हमारे नरेंद्र भाटिया जी हैं, जोरदार तालियां। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांगे टहलने निकलता हूँ। आदमजात की क्या औकात, जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तनाही में इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे। खून के माहौर से वो खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून शामिल है, लगी कुर्बानियां सबकी। हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। पहाड़ी वादियां मैदान, साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से बना दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण ये प्रण ले, सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। धन्यवाद। सम्मानित करेंगी। वैसे तो हमारी इच्छा थी कि इनके दादा दादी ये सामने आते, पर शायद थोड़ा हिचक रहे हैं, या फिर जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी इसका वो गया है, पुरस्कार के लिए मॉडल आगे गया है। जोरदार क्लैपिंग। नरेंद्र भाटिया सर, आप भी खड़े हो प्लीज। और सरपंच जी, अनीता जी, आप भी आ जाओ। साक्षी, जोरदार क्लैपिंग। नेक्स्ट है माफी, 10,000 इनाम लिया है इंस्पायर अवार्ड में। फर्स्ट स्टेज, अगर आगे जाता है तो 1 लाख मिलेंगे। नेक्स्ट निधि आ जाओ। निधि 10,000 इनाम लिया है इंस्पायर अवार्ड में 2024 वर्ष 2024 में। प्रिकानंद इंस्पायर अवार्ड में, प्रिकानंद के पिताजी आए हुए हैं। जोरदार तालियां भाई। ज्योति तुम्हारे दादा दादी कहाँ है? हमें पे इंस्पायर अवार्ड। हमारे 6 बच्चों ने 2 साल के अंदर 10-10 हजार रुपए लिए इंस्पायर अवार्ड में। ये है सरकारी स्कूल में पढ़ने का मौका। नेक्स्ट है करिकुलर एक्टिविटीज में जो भी योगदान आया है, संतोष मैडम के कारण आया है। गीता महोत्सव में बच्चों को दमदार तैयारी करवाई और जिला स्तर तक भेजा है। तो संतोष मैडम देंगे। नहीं, मम्मी को नहीं देना, मम्मी खड़े हो जाएंगे बस। नो 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 नो, नहीं मैडम। आ जाओ भाई। गीता महोत्सव वाली लड़कियां, खुशी, हीना एंड स्नेहा कहाँ है? खुशी, हीना आ जाओ।
मम्मी को बुला लो साथ में, मम्मी को बुलाओ। इनकी मम्मी भी दमदार कल्चरल एक्टिविटीज में है, मुझे पता है। फिर कभी मौका मिलेगा तो। हाँ, हीना और स्नेहा। नेक्स्ट स्नेहा। स्नेहा तुम्हारी दादी मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मा। स्नेहा ने भी 500 रुपए इनाम लिया गीता महोत्सव में श्लोक वाचन में। स्नेहा भी बड़ी हमारी होनहार लड़की है, उम्मीद है आगे भी इसी तरह से करती रहेगी और दोबारा मौका मिलेगा यहाँ पर इनाम ग्रहण करने का, मुझे मौका मिलेगा बोलने का। फिर से माफी 1500 रुपए लघु नाटिका में। माफी आ जाओ, तुम्हारी मम्मी को ले आओ। माफी नहीं है क्या? फ्रूटी फ्रूटी आ जाओ तब तक। फ्रूटी फ्रूटी ने भी 1500 रुपए लिए लघु नाटिका में। लघु नाटिका अकेले ही कुछ बोलना है, वही है स्टेज पर जिसको कॉन्फिडेंस होगा बोलने का वही बोल पाएगा। हीना नेक्स्ट अगेन 1000 रुपए। दोबारा हीना आ जाए भाई। ये सम्मान दादा दादी सबके लिए था। साक्षी 500 रुपए। साक्षी तुम्हारी मामी को बुलाओ, मामी के घर रहती है तो तुम्हारी मामी का बहुत बड़ा योगदान है तुम्हें यहाँ पहुंचाने में। संजना मैडम के मदर इन लॉ को हमने छोड़ दिया, मैंने मिस कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आप खड़े हो। मैंने ये ध्यान नहीं दिया, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ, माफी ने 1500 रुपए लिए फिर से इनाम के लिए। नेक्स्ट आरती। आरती 300 रुपए। आरती तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी पापा में से कोई उसको बुलाओ, सिमरन को बुलाओ एक बार। ये क्विज में, साइंस क्विज में ये लड़की भी बोलने में शानदार है, कॉन्फिडेंस बढ़िया है। ऐसा ही रखा तो आगे नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सरकारी नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भावना जल्दी आ जाओ। तुम्हारे कहाँ है मम्मी? मदद नहीं आए? क्यों भाई? शालू, ये भावना पिता नहीं है, पिता के ना होते हुए भी बहुत ही सिंसियर लड़की, पूरी मेहनत कर रही है। हमारा पूरा आशीर्वाद है, आगे बढ़े। ये इन बच्चों को मिल रहे हैं बोर्ड में मेरिट होल्डर्स हैं, ये बोर्ड मेरिट होल्डर्स हैं ये। साक्षी आ जाओ। साक्षी साक्षी अपनी मामी के पास रहती है, मामी के आशीर्वाद से अच्छा पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है काफी। काफी बोर्ड मेरिट आ जाओ। काफी, माफी और काफी दो लड़कियां, दोनों बहनें, और हम खुश नसीब थे, हमें इनको पढ़ाने का मौका मिला। पेरेंट्स बहुत अच्छे, ये भी आगे ऐसे ही पढ़ते रहे, यही उम्मीद है। ज्योति, ज्योति हो गया। सिमरन 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 भी बोर्ड मेरिट। मम्मी आई है। सिमरन कितना भावुक टाइम है, जो सब बच्चे चुपचाप ऐसे देख रहे हैं जैसे उनके माँ बाप को मिल रहे हैं, क्योंकि ये होता ही है। इसी ये एक यादगार पल है, ये हमेशा याद रखेंगे। और ये जब आप उसमें भी होगे, डिप्रेशन में होगे या दुख में भी होगे, तब भी आप इस हिम्मत से ही आगे बढ़ोगे कि हाँ, जब मैं उस समय कुछ कर सकती हूँ तो आगे भी कर सकती हूँ। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगी संजना मैडम को, हमें अपने विचारों से जागृत करें और इंस्पायर करें। सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को, मेरे सामने बैठे देश के भविष्य को मेरी राम राम। साथ ही स्टेज पे उपस्थित नरेंद्र भाटिया जी, सरपंच अनीता देवी जी, प्रिंसिपल सर श्री राजेश नयन जी, श्री वजीर सिंह जी और उषा चहल जी को भी मेरी राम राम। मैं खास तौर से गवर्नमेंट हाई स्कूल बोबुआ का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इधर इनवाइट किया
अपने विचार रखने का मौका दिया और बालिका सम्मान समारोह में हिस्सा बनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रिकॉर्ड रहा है, कभी भी मुझे किसी भी स्कूल से इनवाइट आता है, मैं उस पे जरूर पहुंचती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन पे स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। आज जो मैं आपके आगे खड़ी हूँ, मैं आज जो समाज सेवा कर रही हूँ, देश हित के कार्य कर रही हूँ, वो सब उसका मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ अपने स्कूल को। क्यों? क्योंकि स्कूल ही वो जगह थी जिसने मुझे देशभक्त बनाया। हिस्ट्री की किताबों में जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता की लड़ाइयों के बारे में पढ़ा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे हमारे भारत देश में जन्म लेने का मौका मिला, जहां ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनकी दी हुई शिक्षा हम आज तक पढ़ रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्वर्ण शब्दों में कहा था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। ये भले ही 3 शब्द हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो मीनिंग है, वो बहुत बहुत बड़ा है। शिक्षा एक शस्त्र है, संगठन एक ताकत है, और जब शिक्षा का शस्त्र हो, संगठन की ताकत हो, तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। तो स्कूल में शिक्षा की जो अहमियत है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल वही चीज है जो जैसे किसी बिल्डिंग की नींव रखी जाती है, उसके बाद ही वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है, उसी तरह अगर बच्चे की स्कूल में नींव स्ट्रॉन्ग रखी जाए तो उसका भविष्य बिल्कुल साकार होता है। इधर उपस्थित इतने सारे जो बच्चे बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे कोई भी संदेह नहीं होगा अगर आगे जाके इनमें से कोई बच्चा ओलंपियन बने, इनमें से कोई बच्चा एस्ट्रोनॉट बने, हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, वो है सही रास्ते की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें ना मिल जाए। तो बहुत जरूरी है अपनी मंजिल को जानना। अभी तुम बहुत छोटे हो, ये मत सोचो कि वो मंजिल कैसे मिलेगी। पहले अपना लक्ष्य तय करो कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, अंतरिक्ष में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, शेफ बनना है। वो तुम्हारे ऊपर है। हर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, मानती हूं मैं ये बात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो बच्चा नालायक है। उसमें कोई और प्रतिभा जरूर मिलेगी। अगर हम मछली को उड़ने के लिए बोले तो वो उड़ नहीं पाएगी, लेकिन अगर मछली को तैरने के लिए बोले तो वो बहुत अच्छे से वो काम कर लेगी। तो अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानिए, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर उन पे ना बनाइए, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे बढ़ने की, कामयाब होने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी बच्चों की है। इधर उपस्थित मैं पूछना चाहती हूँ, कितने माँ बाप, कितने दादा दादी, कितने बच्चे आगे बढ़कर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल में जो आप पढ़ते हो, हर एक सरकारी नौकरी के सिलेबस में वो स्कूल की पढ़ाई जरूर आती है। तो अभी से ध्यान लगाकर पढ़ें ताकि आगे जाकर आपकी मंजिल आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। इसी के साथ आपको बताना चाहती हूँ, आज बालिका सम्मान समारोह है। हमारा जो देश है उसमें अगर मैं सिर्फ हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की लड़कियों ने हर एक क्षेत्र में अपना, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। भले ही वो विश्व सुंदरी हो, भले ही वो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला हो, भले ही वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली हो, वो हमारी हरियाणा की बेटी रह चुकी है और हमारे बीच में से ही वो गई है। तो अपने आप को किसी से भी कम ना आंको। अगर ना पैसे की जरूरत है, ना किसी और सिफारिश की, अगर आप में प्रतिभा है अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में काबिलियत है, तो मंजिल अपने आप आपके कदम चूमेगी। जरूरी है अपना लक्ष्य पहचानना। तो आज इस स्टेज पे खड़े होके मैं इधर बैठे सभी बच्चों से चाहती हूँ, ये आपका होमवर्क है। जिसको पता है उसको बड़े होके क्या बनना है, वो तो वो जरूर बनेगा, और जिसको नहीं पता वो सोचे उसको बड़े होके क्या बनना है। क्योंकि अगर आपको अपनी मंजिल पता होगी तो उसका रास्ता ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे विचारों को सुना
और मुझे इधर आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वालों के भी पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? मम्मी पापा आ रहे हैं। नहीं आए? कोई नहीं। और वैसे